मैं समय हूँ। यह बात आप जब वी.आर. चोपड़ा के यहाँ महाभारत चल रहा था, तब आप टीवी पर सुनते हैं। जैसे ही एपिसोड शुरू होता था, बस यही आता था, मैं समय हूँ। और जैसे ही यह आवाज़ हम लोगों के कानों में पहुँचता था, सिहरन सी आ जाती थी कि अब क्या होने वाला है। जैसे लगता था कि साक्षात महाभारत चल रहा है, जो कभी ऐसा हुआ होगा। पात्र एक से एक बढ़िया संवाद। नज़र न टीवी स्क्रीन से हटे, नतमस्तक में लोग, और महाभारत हम लोगों ने पूरे देख डाली। तो चलिए उसी महाभारत से हम पूरे महाभारत को, जिसमें 5 लाख श्लोकों वाला महाभारत का सार मैं आपको 9 पंक्तियों में समझाता हूँ। सिर्फ 9 पंक्तियों में समझाता हूँ, और यह 9 अनमोल मोती महाभारत से है, जो बहुत चूज़ करके लाया गया है। तो आइए जानते हैं 9 मोती 5 लाख श्लोकों में से। पहला, यदि आप समय रहते अपने बच्चों की अनुचित मांगों और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते, तो आप जीवन में असहाय हो जाएंगे। ये संबंध रखता है कौरव के साथ। दूसरा, आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आप अधर्म का साथ देंगे, तो आपकी शक्ति, शस्त्र कौशल और आशीर्वाद सब बेकार हो जाएगी। यह संबंधित रखता है कर्ण के साथ। आपने जाना। अब ये दोनों में ये जान लीजिए कि अगर दुर्योधन का जो इच्छा अनुचित मांग शुरू से ही पूरा नहीं किया जाता धृतराष्ट्र के माध्यम से, तो महाभारत होता ही नहीं। दुर्योधन इतना उदंड नहीं होता, और ऐसा कुछ होता ही नहीं जो ऐसा घटित हुआ, इसीलिए कहा गया। दूसरे में, कर्ण जैसे शक्तिशाली शायद ही कोई था, लेकिन उनके बारे में कहा गया कि आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अधर्म का साथ देंगे तो शक्ति, शस्त्र, कौशल, आशीर्वाद सब बेकार हो जाता है। कर्ण को आशीर्वाद भी था, शस्त्र भी दिया गया था, सब कुछ था, लेकिन वो अधर्म के साथ था, इसलिए वो सब बेकार हो गया। तीसरा, अपने बच्चों को इतना महत्वाकांक्षी न बनाएं कि वे अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके सर्वनाश कर दें। अश्वत्थामा। गुरु द्रोण ने अश्वत्थामा को बहुत महत्वाकांक्षी बना दिया था। उसमें कई ऐसे विद्याएं दिया था जिससे वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन इतना महत्वाकांक्षी था कि अंततः वो सर्वनाश का कारण बना। चौथा आता है, कभी भी ऐसा वचन न दे कि आपको अधर्मियों के सामने समर्पण करना पड़े। यह रखता है तात्पर्य भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह बिना सोचे समझे वचन दे दिया था कि मैं हस्तिनापुर को जब तक सुरक्षित न देख लूं, तब तक मैं अपना प्राण नहीं त्यागूंगा। अतः वो अनुचित बात को भी, अधर्मियों की सारी बात को भी वो अपने गले उतार लेते थे। पांचवा, धन, शक्ति, अधिकार और सत्ता का दुरुपयोग गलत काम करने वालों का साथ अंततः पूर्ण विनाश की ओर ले जाता है। तात्पर्य है दुर्योधन से। धन, शक्ति, अधिकार और सत्ता का दुरुपयोग सब दुर्योधन करते थे, अंततः विनाश की ओर उसे ले गया। छठा है, सत्ता की बागडोर कभी भी अंधे व्यक्ति को न सौंपे, अर्थात जो स्वार्थ, धन, अभिमान, ज्ञान, आसक्ति या वासना से अंधा हो, अब उसे सत्ता सौंपने पर इसका विनाश होना तय है। यह संबंध रखते हैं धृतराष्ट्र। सातवां प्रसंग है, यदि ज्ञान के साथ बुद्धि भी हो तो आप अवश्य विजय होंगे। यह तात्पर्य रखता है अर्जुन के साथ। अर्जुन के पास पूरा ज्ञान था, धनुर्विद्या से लेकर युद्ध कौशल का संपूर्ण ज्ञान था, और बुद्धि भी साथ में था, इसलिए अर्जुन विजय हुए। आठवां है, छल कपट से आपको हर समय सभी मामलों में सफलता नहीं मिलेगी। यह तात्पर्य रखता है शकुनी से। शकुनी ने काफी छल कपट इधर उधर किया, लेकिन हर बार उन्हें सफलता नहीं मिली। नौवां है, यदि आप नैतिकता, धर्म और कर्तव्य का सफलतापूर्वक पालन करते हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह तात्पर्य रखता है युधिष्ठिर से, क्योंकि युधिष्ठिर सफलतापूर्वक युद्ध को जीता, और उन्हें बिल्कुल नैतिकता, धर्म और कर्तव्य का कभी उनसे विमुख नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं महाभारत के ये 9 सार ही पूर्ण महाभारत है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जिसमें 5 लाख श्लोक है। इसका सार 9 पंक्तियों में समझा जा सकता है, सिर्फ 9 पंक्ति में। और ये वो 9 पंक्ति है, कर्म का फल भोगना पड़ता है, अहंकार और अभिमान का नाश होता है, धैर्य और संयम से सफलता मिलती है, सत्य और न्याय की जीत होती है, असत्य और अधर्म का नाश होता है, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, सत्य को पहचानना चाहिए, गुरु की शरण में रहना चाहिए और ईश्वर की भक्ति करनी रहनी चाहिए। ये 9 पंक्तियां महाभारत के मुख्य संदेशों को समाहित करती है और हमें जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आशा करूंगा कि आप सब हमारे इस प्रसंग को सुनेंगे और सुन लिए होंगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। अब कमेंट्स के माध्यम से हम अपने सुझाव भी देंगे और हर जगह पहुंचे इसलिए शेयर भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।